हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और हम आज इस वीडियो में ढाल विद्रोह को पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखिए, जो हमारा खोट्ठा भाषा का आई बुक है तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा जो है खोट्ठा आपको कंप्लीट मिल जाएगा जैसे CGL के लिए। और इसको ज्वाइन करने पे आपको झारखंड जीके भी मिल जाएगा और कंप्यूटर को भी पढ़ सकते हैं। और जो अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पे हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो हमारा वेबसाइट है sarkarilibrary.in, तो उसको विजिट करें। बिल्कुल सरकारी नौकरी के लिए है ये। और यहाँ पे बहुत सारा चीज़ आपको फ्री में कंटेंट मिलेगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन BPSC, JPSC, JSSC सबका मिलेगा, SSC का भी मिलेगा और थियोरी भी मिलेगा। बहुत सारा चीज़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह सारा चीज़। तो इसको विजिट कर सकते हैं sarkarilibrary.in को। तो चलिए इस वीडियो में हम ढाल विद्रोह को पूरे डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, जो ये ढाल विद्रोह है तो ये शुरू कब हुआ था। सबसे पहले तो ये इसका जो डेट है तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना ही रखना है। ढाल विद्रोह शुरू हुआ था 1767 ईस्वी में और ये 10 वर्ष तक ये विद्रोह चला था। और 10 वर्ष तक तो ये 1767 में शुरू हुआ और 1777 ईस्वी तक ये चला था। और ये झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ किया गया ये पहला विद्रोह है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ढाल विद्रोह जो है तो ये झारखंड में जो अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया गया था यहाँ के लोगों के द्वारा, तो पहला विद्रोह था ढाल विद्रोह। और ये कहाँ पे हुआ था ढाल विद्रोह? झारखंड अभी जो है 24 जिले हैं, तो ये कौन सा रीजन है जहाँ पे ढाल विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था सिंहभूम क्षेत्र में। आज अगर हम सिंहभूम की बात करें तो सिंहभूम जो है, पहले देखिए, आज अगर सिंहभूम की बात करें तो एक हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिला। ठीक है, तो ये 3 जिले जो है पहले सिंहभूम हुआ करता था। बाद में जो है सिंहभूम को भले ही अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पहले एक ही हुआ करता था। तो जो सिंहभूम है उसमें देखिए, सबसे पहले सिंहभूम के बारे में याद रखें। सिंहभूम का अगर हम 3 जगह बांट दिए हैं, जैसे पूर्वी सिंहभूम, तो पूर्वी सिंहभूम में 2 सब डिवीज़न हो जाएगा। 2 सब डिवीज़न कौन हो जाएगा? तो एक हो जाएगा ढालभूम, जहाँ पे जमशेदपुर है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा घाटशिला, जो कि पूर्वी सिंहभूम जो है तो ये 1990 में बना था। और पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है तो वो भी 1990 में बना था। और पश्चिमी सिंहभूम में 2 सब डिवीज़न है, सॉरी 3 सब डिवीज़न है। कौन कौन सा है? सबसे पहले पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय चाईबासा है, दूसरा जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा पोरहाट, और तीसरा जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा कौन? तो वो हो जाएगा जगन्नाथपुर। ठीक है, तो 3 सब डिवीज़न हो गया पश्चिमी सिंहभूम में। और पूर्वी सिंहभूम में 2 सब डिवीज़न, और जो सरायकेला खरसावां जिला है तो वहाँ पे 2 सब डिवीज़न है। कौन कौन सा? सरायकेला, और दूसरा हो जाएगा चांडिल। तो ये जितने भी क्षेत्र हैं तो पहले जो है ये सिंहभूम में ही आता था। तो सिंहभूम में ही जो ढाल राज्य था, तो ढाल राज्य के लोगों के द्वारा ही ये शुरू किया गया था ढाल विद्रोह। ठीक है, तो ढाल राज्य के लोगों के द्वारा शुरू किया गया था ढाल विद्रोह, और इसका नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? ढाल राजा के द्वारा। होता क्या है देखिए, ये जो 1767 है तो 1767 में ही जो है अंग्रेजों का पहला बार झारखंड क्षेत्र में प्रवेश होता है सिंहभूम की ओर से। और एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम है फर्ग्यूसन। तो फर्ग्यूसन जो है तो उसने जो आज पूर्वी सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम में 2 सब डिवीज़न है, एक है ढालभूम और दूसरा है घाटशिला। तो ये जो घाटशिला है तो घाटशिला को 22 मार्च 1767 ईस्वी में फर्ग्यूसन जीत लेता है और उसका अधिकार हो जाता है घाटशिला पे। और इस तरह से अंग्रेजों ने घाटशिला को जीत लिया 22 मार्च 1767 को फर्ग्यूसन के नेतृत्व में। अब घाटशिला को जीतने के बाद वो क्या करते हैं अंग्रेज, 1767 ईस्वी में जो है उन्होंने घाटशिला को जीत लिया, सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश हो जाता है। और उसके बाद वो अपने कब्जे में सिंहभूम को लेते हैं। और जो घाटशिला को जीतने के बाद वहाँ का ढाल राज्य का जो राजा था जिसका नाम था जगन्नाथ ढाल, तो जगन्नाथ ढाल को राजा के पद से हटा दिया जाता है। और उसको हटा करके अंग्रेजों ने एक नया राजा बना दिया, किसको? तो ये नीमू ढाल को। तो जगन्नाथ ढाल जो है तो उसको राजा के पद से हटा दिया गया। तो जो जगन्नाथ ढाल है और जो उसके जो सपोर्टर हैं तो उन्हीं के द्वारा ये विद्रोह शुरू किया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं ढाल राजा के नेतृत्व में ये ढाल विद्रोह शुरू किया गया था। और ढाल राजा कौन था? जगन्नाथ ढाल। तो उन्हीं के नेतृत्व में जो है ढाल राज्य के लोगों के द्वारा ये विद्रोह शुरू किया गया था, ढाल विद्रोह। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ ढाल को राजा के पद से हटा करके नया राजा बना देते हैं अंग्रेज नीमू ढाल को। और ये
विद्रोह चला था 1767 में शुरू होगा और 1777 ईस्वी तक चलेगा। 10 वर्षों तक जो है ये विद्रोह चला था। और इस विद्रोह को दमनकर्ता कौन है? इस विद्रोह के दमनकर्ता यानी कि अंग्रेज जो हैं तो इस विद्रोह को दबाने का काम करते हैं। तो ये जो दमन करता है तो अंग्रेज अधिकारी, दो नाम याद रखना है, एक है लेफ्टिनेंट रूक और दूसरा कौन है? तो यह है चार्ल्स मैगन। और ये दोनों जो है इस विद्रोह को दमन करने में ये असफल साबित होते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो है ना लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन, तो इनका नाम कैसे याद रख सकते हैं? मैगन से आप याद रखिए बैगन, और यहाँ पे हमेशा मतलब कि जैसे पढ़ रहे हैं तो या अपने जबान पे दोहराते रहिए रुक बैगन रुक बैगन रुक बैगन, ठीक है। तो इस टाइप से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो रुक बैगन जब भी याद आएगा तो जब भी ढाल विद्रोह मतलब आप पढ़ेंगे तो रुक बैगन हमेशा करेंगे तो वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से आप रूक मैगन का नाम याद रख सकते हैं। तो ये रूक बैगन, तो ये तुरंत याद हो जाएगा बैगन से मैगन, ठीक है। तो रूक मैगन, तो ये ढाल विद्रोह के दमनकर्ता कौन हो जाएगा? तो रूक बैगन रूक मैगन, ठीक है। तो इस टाइप से याद रख सकते हैं। तो ये दोनों नाम याद रखना है, लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन जो है तो ये ढाल विद्रोह के दमन करता है। और ये विद्रोह 10 वर्षों तक चलता है। 1767 ईस्वी में शुरू हुआ था, 10 वर्षों के बाद 1777 ईस्वी में ये समाप्त होगा। और समाप्त होने का कारण क्या है? ये दोनों तो असफल साबित हो जाते हैं इस विद्रोह को दबाने में। तो ये समाप्त होता है फिर से अंग्रेजों के द्वारा। जो नीमू ढाल को नया राजा बनाया गया था तो नीमू ढाल को फिर से राजा के पद से हटाया जाएगा और जगन्नाथ ढाल को फिर से राजा बना दिया जाएगा और जगन्नाथ ढाल फिर से राजा बनेगा। तो इस तरह से जो विद्रोह शुरू हुआ था ढाल विद्रोह तो वो खत्म हो जाएगा। अब अंग्रेज जो हैं तो इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि नीमू ढाल को हटा करके फिर से जो है जगन्नाथ ढाल को राजा बनाएंगे। तो वो जगन्नाथ ढाल को राजा बनाते हैं और शर्त रखते हैं जगन्नाथ ढाल के सामने कि वो जगन्नाथ ढाल जो है तो वो अंग्रेजों का अब वार्षिक कर का भुगतान करेगा। और इस तरह से जगन्नाथ ढाल सहमत हो जाता है, वो अंग्रेजों को कर देने के लिए सहमत हो जाता है। वो कहता है कि वो अधिकतम 4000 रुपया जो है वार्षिक कर दे सकता है। तो सबसे पहला जो वर्ष है देखिए 1777 ईस्वी में जो है जगन्नाथ ढाल फिर से राजा बनता है और पहला साल जो है तो ये 2000 रुपया कर देने के लिए राजी होता है। फिर दूसरे वर्ष जो है तो वो 3000 होता है, फिर तीसरे वर्ष जो है तो वो 3000 हो जाता है और अधिकतम 4000 रुपया। और 1780 में जो है तो उसका जो वार्षिक कर था तो वो था 400 रुपया, ठीक है। 1780 में 4000 रुपया था 1780 ईस्वी में, और इसको 1800 ईस्वी में जो है बढ़ा करके 4267 रुपया कर दिया गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि जो शुरुआत के 3 वर्ष है तो 3 वर्ष में वो राजी होता है 2000, 3000 और 4000 रुपया देने के लिए, और उसको फिर से 1800 ईस्वी में बढ़ा करके कितना कर दिया जाता है? 4267 रुपया बढ़ा के कर दिया जाता है कर को 4000 से बढ़ा करके। तो ये था ढाल विद्रोह। और यहाँ से ये भी याद रखना है कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश जो है तो सिंहभूम की ओर से हुआ था। कब हुआ था? 1767 ईस्वी में सिंहभूम की ओर से ही हुआ था। और फर्ग्यूसन ही वो व्यक्ति था, फर्ग्यूसन, जिसने कि घाटशिला को सबसे पहला झारखंड में जीता था। और इस तरह से ढाल विद्रोह जो है तो फिर से जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया जाएगा और ये ढाल विद्रोह समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है तो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है सरकारी लाइब्रेरी, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।